है कि 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, were given a certain number of packets of toffee by their parents. Each of them got a different number of packet and each packet contains 10 toffees. देखो भाई, 5 दोस्तों को 5 अलग अलग नंबर ऑफ पैकेट्स मिले और हर एक पैकेट में 10 टॉफ़ी हैं. They all met in the game to exchange the toffee among themselves. Firstly, A, B, and D exchanged their packet among themselves so that no one of the three had the original number of toffees with them. Thereafter, B, C, D exchanged their packets in the same manner. That is, no one had the original number of toffees with them. And in the last, C, D, and E exchanged their packets in the manner some additional information is given about the exchange. तो क्या हुआ बेसिकली, 5 दोस्त थे, सर्टेन नंबर ऑफ पैकेट्स दिए, हर एक पैकेट में 10 चॉकलेट थी, 10 टॉफ़ी थी. हर एक को डिफरेंट नंबर ऑफ पैकेट मिले और हर पैकेट में 10 टॉफ़ी थी. वो ट्री के नीचे आए सब और सोचा कि एक्सचेंज करते हैं टॉफ़ी. पहले ए, बी और डी ने एक्सचेंज किया among themselves so that no one of the three had their original number of trophies with them. Thereafter BCD ने किया और फिर CDE ने किया. समान इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि E के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफी थी which was not more than 60, but after all the exchange E left with minimum number of trophies which was not less than 10. Number of trophies with each of the friends after all exchange were differently from what they initially had. Number of trophies with B and C after second exchange was 40 and respectively. After each exchange, no two friends have the same number of trophies. Number of trophies with A, B and D after first exchange was none of the friends had opened any packet. एक इसमें गौर करिए कि पहले A, B, D ने किया, फिर B, C, D ने किया, फिर C, D, E ने किया. हर कोई दो बार कर रहा है, हर कोई दो बार कर रहा है. जैसे A को आप देख लेंगे 2 बार, नहीं, A ने 2 बार नहीं किया. B ने 2 बार एक्सचेंज किया, हाँ. D ने 2 बार एक्सचेंज किया, D ने 3 बार एक्सचेंज किया, C ने 2 बार एक्सचेंज किया, E ने 1 बार एक्सचेंज किया. ऐसा है बेसिक सा सिस्टम. तो सोचो अब कैसे अपन इस चीज़ को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि दिक्कत ना जाए, है ना. क्या अपन सोच ला सकते हैं. एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, सिंपल सा, बहुत कठिन नहीं. क्या होगा वो डायग्राम. आपके लोग कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखिए लोग कितने हैं. ये कर दो, इसके बाद यहाँ पे ये लिख दो. फिर इनिशियली कितने रुपए थे, फिर पहला राउंड हुआ, दूसरा एक्सचेंज हुआ, तीसरा एक्सचेंज हुआ. ठीक है. अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा कि पहले अपने पास ए थे, फिर बी थे, फिर सी थे, फिर डी थे, फिर ई थे, है ना. अब यहाँ पे इनिशियल था. पहला एक्सचेंज किस किसने किया, ए बी डी ने किया. फिर किसने एक्सचेंज किया, बी सी डी ने किया. फिर किसने एक्सचेंज किया, सी डी ई ने किया. अगर आप यहाँ पे देखो तो ई के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज थी इनिशियली. यहाँ लिख दो मैक्स. पर क्या हुआ, which was not more than 60.
तो मतलब कोई एक्स वैल्यू थी, एक्स जो है वो 60 से ये। बट आफ्टर ऑल द एक्सचेंज ई लेफ्ट विथ मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज। सारे एक्सचेंज के बाद ई के पास मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज बची। अच्छा, आफ्टर ऑल द एक्सचेंज ना, तो भाई ये एक्सचेंज हुआ, ये एक्सचेंज हुआ, ये एक्सचेंज हुआ, ई के पास मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज बची, ठीक है, विच वॉज नॉट मोर देन 10 वाई टॉफीज बची, विच वॉज नॉट लेस देन 10। नंबर ऑफ टॉफीज विच ईच ऑफ द फ्रेंड आफ्टर ऑल एक्सचेंज वर डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट दे इनिशियली हैड। तो जो नंबर ऑफ टॉफीज थी with each of the friend after all the exchange were differently from what they initially had. Number of toffees with B and C after second exchange was 40 and 20. सेकेंड एक्सचेंज के बाद क्या हुआ, जो टॉफीज़ थी बी और सी के पास वो क्या थी, 40 और 20 थी। आफ्टर एक्सचेंज नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ टॉफीज़। एक्सचेंज के बाद आफ्टर ईच एक्सचेंज नो टू फ्रेंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ टॉफीज़। अच्छा, हर एक एक्सचेंज के बाद किसी भी दो के पास सेम नंबर ऑफ टॉफीज़ नहीं बच सकती। नंबर ऑफ टॉफीज़ विथ A, B and D after first exchange was 30, 10 and A, B और D। A के पास कितनी थी 30, B के पास 10, D के पास 20। None of the friends had opened any packet before the final exchange। किसी भी दोस्त ने has opened any packet before the final exchange। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई आप देखो, A के पास थी 5 फ्रेंड थे, सर्टेन नंबर ऑफ पैकेट दिए, हर एक को कुछ अलग अलग नंबर ऑफ पैकेट मिले जिसमें 10-10 ट्रॉफियाँ थी। पहले किसने एक्सचेंज किया, ए बी और डी ने, सो दैट पहले किसने किया एक्सचेंज, ए बी और डी ने किया। अब देखो, मैं ये मानता हूँ कि पहले इसके पास ए टॉफ़ी थी, इसके पास बी थी, इसके पास सी थी, इसके पास डी थी, ठीक है। ए बी और डी का जब राउंड होगा तो इसके पास सी बचेंगे, इसके पास एक्स ही बचेगा, है ना। जब बी सी डी का राउंड होगा तो इसके पास 30 बचेगा, सी के पास, बी के पास कितना बचेगा, 10 से 40 हो गया, सी के पास कितना बचे, सी के पास कितना बचेगा 20। भाई पहले राउंड में तो सी थी ही नहीं, तो सी के पास तो बाद में 20 आया, मतलब सी का कहीं और गया। और डी, डी के पास पहले 20 था, अब कुछ और हो गया होगा। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टॉफीज आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज विथ ए बी एंड डी वॉज 30, 10 एंड 20। और सेकेंड एक्सचेंज के बाद बी और सी के पास 40 और 20 बची। 30 कहाँ से आया, ए तो था ही नहीं, हाँ हाँ ए नहीं था, तो बी सी और डी के बीच में ही होगी कहानी ना। हाँ, जो सेकेंड राउंड है वो किसके साथ होगा, 10 को 40 मिल गया, सी को 20 मिला और 20 को देखो ए तो था नहीं बी सी डी के राउंड में,
बी थी, सी थी, डी, ई के पास भी एक्स होगा, है ना। अब अपन को ये मालूम है कि सी के पास 20 है, तो मतलब सी को और 20 ए बी डी में यहाँ पे है, तो बी सी डी में इनिशियली बी के पास 10 था, वो 10 कहाँ गया, वो गया होगा डी के पास, ठीक है। इसको इसी कलर से लिख देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं। वो 10 कहाँ गया, डी के पास गया, ये बी वाला। जो डी वाला 20 है वो देखो सी को चला गया, तो मतलब सी के पास इनिशियली कितना था, जो बी के पास गया है 40, तो सी के पास था 40, इधर भी और इधर भी, ये अपन ने निकाल लिया आसानी से। सी डी वाले राउंड में क्या हुआ, सी डी और ई का एक्सचेंज हुआ, है ना। सी डी और ई का एक्सचेंज हुआ, ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, 30 और 40 रहेगी। सी डी और ई, तो सी का मिनिमम हो गया। अब सी के पास कितने थे, 20, 10, 10 से कम तो वैल्यू नहीं होगी ना, तो मतलब यहाँ की वाई की वैल्यू जो है वो 10 है, जो कि 10 से कम वैल्यू नहीं होगी। अब ये भी वैल्यू फिल हो गई, इजी सेट है यार, 10। अब सी डी और ई में एक को 10 किया, अब सी को 20 तो मिलेगा नहीं, सी को क्या मिलेगा, इसको 20 मिल जाएगा और सी को x मिल जाएगा। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन देखो, if the number of toffee with B initially after 5 years in exchange and after third exchange was ABC, which of the following value will be ABC? After first, second, third exchange, A, B, C or D? Initially after first exchange, after third exchange. अभी फर्स्ट एक्सचेंज का निकाला नहीं। एक्चुअली क्या है, पहला एक्सचेंज किसके साथ हुआ था, ए बी और डी के साथ हुआ था, है ना। पहला एक्सचेंज जो था वो ए बी और डी के साथ हुआ था, तो सी की तो इतनी रही होगी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अपने पास 40 असाइंड है ना, 40 असाइंड है, मैं ना एक चीज़ लिखता हूँ बहुत बढ़िया, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अपन को ये मालूम है कि सी के पास 40 है, तो सी के पास क्या है, सी के पास है 40, तो सी के पास और कोई वैल्यू नहीं होगी और बाकियों के पास भी वो वैल्यू नहीं होगी। ई के पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, और फिर वो वैल्यू अंत में सी के पास चली गई। एक बात तो कन्फर्म है, वो या तो 40 है या 50 है, वो किसके पास है, ई के पास है, इसके पास तो नहीं है। इनिशियली, ये इनिशियल का है ग्राफ, किसके पास है, ई के पास, तो या तो 50 हो सकती है या तो 60 हो सकती है, कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ई के पास क्या हो सकती है वैल्यू, तो ई के एक्सचेंज के बाद देखो 30 मिला, ई के पास 30 तो नहीं है, ए के पास 30 तो नहीं। बी को क्या मिला था एक्सचेंज के बाद, 10 मिला था, तो बी के पास 10 तो नहीं है।
डी को क्या मिला था, एक्सचेंज के पास 20 मिला था, तो डी के पास 20 तो नहीं, और ई के पास ये वाली नहीं। तो डी के पास दो वैल्यू हो सकती है, या तो 10 या 30। हाँ, बी के पास क्या क्या हो सकती है, या तो 20 या 30। ठीक है, ए के पास क्या हो सकती है, या तो 10 या 20। लेकिन बी के पास जो यहाँ तो क्या काम आए, देखो बी सी डी का जब ट्रांजैक्शन हुआ, बी सी डी का, तो देखो ए बी डी का हुआ तो क्या था, ए बी डी। बी सी डी में क्या था, बी सी डी। और सी डी ई में क्या था, सी डी ई। ऐसा सिर्फ इन वर्ड्स को कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें कॉमन क्या है, ए बी डी और बी सी डी में बी डी कॉमन है, और यहाँ वैल्यूज़ कौन सी कॉमन है, 10 20। मतलब ए के पास कौन सी वैल्यू है, 30। नहीं, 10 20 वैल्यू कॉमन है ना। एक मिनट, यहाँ तो इनिशियल वैल्यू की बात हो रही है, लेकिन हाँ, तो ए के पास और बी, नहीं तो बी और इनके पास तो एक वैल्यू होगी, वो ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनिशियल क्या वैल्यू थी, वो कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, 10 किसी की तो मिनिमम होगी, बी की क्यों, बी की नहीं होगी मिनिमम। चलो अच्छा, और कुछ देखते हैं। तो initially E has the maximum number of toffees, which was not more than 60, but after all the exchange E left with minimum number of toffees but not less than 10। ओके ठीक है, यहाँ पर x आ जाएगा जो कि इक्वल हो सकता है 50 के या 60 के। अपने पास बस अपन को 10 20 और 30 की वैल्यू निकालनी। नंबर ऑफ टॉफीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे इनिशियली हैड। हाँ, 40 वाली 40 के पास चली गई, जिसकी 40 देखो, जिसकी ए थी उसकी 30 हो गई, मतलब 30 तो उसकी नहीं थी। जिसकी बी थी उसकी 40 हो गई, मतलब 40 तो उसकी नहीं थी। जिसकी 40 थी उसकी एक्स हो गई, मतलब वो भी उसकी नहीं थी। जिसकी डी थी उसकी 20 नहीं थी। जिसकी ई थी उसकी कितनी हो गई, 10। ये है बेसिक सा सिस्टम। नंबर ऑफ टॉफीज विद बी एंड सी आफ्टर सेकेंड एक्सचेंज was 40 and 20. After each exchange, no two friends have the same number of toffee. हर एक्सचेंज के बाद, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ए के साथ सिर्फ एक बार एक्सचेंज हुआ और उसकी चॉकलेट 30 के बाद चेंज नहीं हुई। बी के साथ क्या हुआ, 3 बार एक्सचेंज हुआ, है ना। तो मतलब डी की वैल्यू, डी के पास 20 और 10 तो नहीं, 10 भी कैसे होगा, नन ऑफ द फ्रेंड्स नहीं। नंबर ऑफ ट्रॉफीज विद ईच ऑफ द फ्रेंड्स आफ्टर ऑल एक्सचेंजेस वाज डिफरेंट। हाँ, नंबर ऑफ ट्रॉफीज आफ्टर ऑल एक्सचेंजेस वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे इनिशियली हैड। तो अगर इसकी वे में, जैसे अगर बी के पास, अगर ए के पास 30 है तो 30 कभी नहीं होगा। बी के पास था 30 40 40, तो मतलब ये कभी नहीं होते। 10 40 40 तो कभी नहीं होते। सी के पास क्या था, 40 20 और एक्स, 40 20 40 40 और 40 और 20। इनिशियल तो सी के पास 40 था ना। हाँ, और जैसे डी के पास 10 नहीं होगा, डी के पास, तो डी के पास क्या होगा, 30 होगा। तो डी के पास क्या है, 30। सॉल्व हो गया। वैसे ही
20 किसके पास है और 30 किसके पास है? नहीं, ए के पास क्या हो सकता है? 10 किसी के पास नहीं है तो ए के पास हो जाएगा। एक मिनट यार, ये 5 वैल्यू इसमें से तो ए की कोई होगी। ये ना इसके पास है ना इसके पास है। अच्छा, डी के पास ये हो गया तो ये हट गया। हाँ, अब बी के पास तो एक ही ऑप्शन है 20 का। ए के पास 10 और बी के पास 20। हो गया सेट सॉल्व। ए के पास 10, बी के पास 20। अब आ जाओ सॉल्व करने। ये बी, सी और डी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो 40, 40, 80, 100 और 110। इफ द नंबर ऑफ टोटल वेब फर्स्ट एक्सचेंज, सेकेंड एक्सचेंज एंड थर्ड एक्सचेंज विद ए, बी, सी, डी एंड डी, क्या होगा? बी के पास ना, किसके पास पूछते? 40, 40, 80, 90 विद बी इनिशियली आफ्टर फर्स्ट एक्सचेंज, थर्ड एक्सचेंज। यहाँ तो जो वैल्यू आ रही है मेरी वैल्यू बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं 40, 40, 80, 90, 110 आ रही है मेरी। तो कहाँ गलत हूँ मैं? पहले एक्सचेंज के बाद बी के पास कितना आ गया था? 10। फिर दूसरे एक्सचेंज के बाद 40। हाँ, ठीक तो है। 10 आ गया था जब पहले एक्सचेंज के बाद, तो 10 उसकी कभी वैल्यू नहीं रही होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ना चेक किया तो मेरे को ये समझ में आया कि ये ऑप्शन में 110 ही आंसर है इसका। तो आप लोगों में तो इसका आंसर 110 ही है। ये ऑप्शंस सही नहीं दिए, 110 आंसर ही होगा इसका। फॉर हाउ मेनी परसेंट नंबर ऑफ टॉफीज विद देम आफ्टर थर्ड एक्सचेंज कैन बी डिटरमाइंड यूनिकली। कितने लोगों के लिए थर्ड एक्सचेंज के बाद यूनिकली क्या? यूनिकली आप डिटरमाइन कर सकते हो कितने लोगों के बारे में? 4 लोगों के बारे में कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो यही आंसर होना चाहिए। Which of the following is the number of toffees E initially had? 50 या 60, either A और B, ये वाला ऑप्शन है। Which of the following statements sufficient to find out the number of toffees with each of the 5 friends initially after first exchange, second and after second exchange, after third exchange? C initially had 40 toffees. अगर आप ये बता दोगे तो पहले क्या कैसे निकलेगा? Initial difference between number of toffees and A and E was 40. Initial difference between A and C was 30. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बी ऑप्शन। इफ ई एंड डी हैड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ टॉफी, ई एंड डी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ई एंड डी हैड द मैक्सिमम पॉसिबल। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ ई एंड डी हैड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टॉफीज देन फॉर हाउ मेनी परसेंट नंबर ऑफ टॉफीज विद देम आफ्टर ऑल एक्सचेंज कैन बी डिटरमाइंड। तो भाई ये जो एक्स है ना, ये 50 या 60 है, तो 50 प्लस 30 कितना होगा? 80, और 60 प्लस 30 होगा 90। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वाला है वो 90 वाला ब्रैकेट होगा। कि अपन को पता चले कि एक्स जब 60 के इक्वल है, तो क्या आप सबकी निकाल सकते हो? तो हाँ, सबकी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा
कि देन फॉर हाउ मेनी परसेंट नंबर ऑफ ट्रॉफीज विद देम आफ्टर ऑल एक्सचेंज कैन बी डिटरमाइन यूनिकली, तो ये होगा 5। इस तरीके से आपने सारे सॉल्व कर दिए। तो ये सेट डुएबल था और 25 मिनट में हो भी गया, है ना। और जल्दी करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।